हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डार्क मोड टॉगल बटन। उसके वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ये डार्क मोड टॉगल बटन कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमें 3 फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर हम स्केलेटन के लिए डेस्कटॉप HTML और स्टाइलिंग के लिए style.css और टॉगल करवाने के लिए हम script.js यानी जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा प्रोजेक्ट का जो नेम है वो रहने वाला है डार्क मोड टॉगल। ठीक है, नॉट टॉगल, टॉगल। ठीक है, सो टॉगल एंड हमारी जो style.css है उसको लिंक करेंगे और उसके बाद हम एंड टेक्निक स्क्रिप्ट फाइल यानी हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर लेंगे। ये जो हमारा बटन है इसको बनाने के लिए सिर्फ 2 लाइन के HTML की ज़रूरत है, ज़्यादा की नीड नहीं है। वो है एक हमारे पास इनपुट है, वो चेक बॉक्स रहेंगी। ठीक है, वो उसकी एक मैं आईडी दे दूँगा, स्टाइलिंग के लिए भी चाहिए और बाद में जब हम इसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखेंगे इसके लिए भी चाहिए, और वो मैं दे दूँगा स्विच नाम की। और उसके बाद अगर इनपुट लिया है तो इसका एक लेबल है, वो जो लेबल है वो स्विच नाम का है, यानी ये लेबल इस इनपुट के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी ये लेबल इस इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये दिख कैसा रहा। ठीक है, ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, सिर्फ एक चेक बॉक्स है। तो अभी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, style.css के अंदर मेरे पास कुछ रूट्स वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये जो हम इस छोटे से प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे कुछ ही ज़्यादा है नहीं। एक प्राइमरी कलर है वाइट का, फिर लेबल के लिए ब्लैक है, फिर सेकेंडरी लेवल के लिए वाइट है। ठीक है, उसके बाद ये जो हम बटन के अंदर एक ये जो बॉल होती है उसको हम लेफ़्ट टू राइट जब मूव करवाएंगे तो उसके लिए एक कलर चाहिए होगा, वो वाइट एंड ब्लैक है। ठीक है, यही कलर है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले बॉडी है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये वेयर मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो जो रूट के अंदर मैंने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उनको यूज़ अगर करना है तो वेयर का यूज़ करना पड़ता है, वो है प्राइमरी कलर। ठीक है, प्राइमरी कलर। तो अभी प्राइमरी कलर हमारे पास स्टिल क्या है, वाइट ही है, इसलिए कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। क्योंकि ये फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब हम बटन को टॉगल करवाएंगे, तब पता चलेगा कि ये इसका क्या असर हुआ था, यानी क्या इससे हुआ था। एब्सोल्यूट रहेगी। ठीक है, टॉप से 50%, ठीक है, लेफ़्ट से 50%, और ट्रांसफॉर्म जो रहेगा वो ट्रांसलेट रहेगा -50% एंड देन -50%। ठीक है, ये मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50 लेफ़्ट 50 इसलिए यूज़ किया है ताकि ये जो हमारा चेक बॉक्स था वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसको और मल्टीपल तरीक़ों से भी किया जा सकता है, जैसे हम इसके लिए फ्लैक्स यूज़ कर सकते थे या ग्रेड का यूज़ भी कर सकते थे, या अपनी चॉइस आप जैसे भी यूज़ करें। और ट्रांसफॉर्म के अलावा हमारे पास ये जो वेबकिट ट्रांसफॉर्म आया है या मोज ट्रांसफॉर्म आया है या MS ट्रांसफॉर्म आया है, ये मैंने एक प्रीफिक्स के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हुए है, उसकी वजह से आया है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपके पास नहीं आएगा, आप चाहें तो कर लें, ना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने फ्लैक्स का यूज़ करना है तो आप फ्लैक्स का यूज़ करके भी इसको सेंटर में कर सकते हैं, या ग्रेड का यूज़ करना है, ये टोटल अप टू यू है, आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो स्विच की आईडी हमने दी थी इसके ऊपर थोड़ी सी हम कर लेते हैं स्टाइलिंग। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 0 रहेगी, विड्थ है वो भी 0 रहेगी, इसकी जो विजिबिलिटी है वो मैं हिडन कर दूँगा, यानी अभी टोटल एम्प्टी हो गया। ये देखो अभी कुछ देर पहले ये यहाँ पे कि ये अभी छोटा हो गया, ये सेकेंड में आगे आपको निकाल देते हैं। जो चेक बॉक्स आ रहा था वो चला जाएगा इससे।
ठीक है। वो ये क्यों यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो इसके मतलब इस ये जो हमने यूज़ किया है स्विच, इससे तो हमारा वो चला गया है, लेकिन हमने जो बटन बनाना है वो लेबल को स्टाइलिंग करके लेबल के आफ्टर और बिफोर जो क्लासेस होती हैं उनको यूज़ करके हम बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम लेबल की जो कुछ स्टाइलिंग है वो कर लेते हैं। उसकी जो डिस्प्ले है ना वो मैं ब्लॉक कर दूँगा। वैसे तो इसकी डिस्प्ले जो होती है वो इनलाइन ही होती है। ठीक है। अगर आपको डिस्प्ले इनलाइन, ब्लॉक और स्टैटिक के बारे में नहीं जानकारी, ज़्यादा नहीं आप इसके बारे में जानते, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर नीट डिटेल वीडियो बना दूँगा। ठीक है। उसके बाद एक वीडियो हम इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल रहेगी और जो हाइट है वो भी 250 पिक्सल रहेगी। और जो बैकग्राउंड हमने यूज़ करना है उसके लिए वेयर और प्राइमरी लेबल। ठीक है। प्राइमरी कलर नहीं, प्राइमरी लेबल। ठीक है। प्राइमरी लेबल है यानी प्राइमरी लेबल यानी वाइट, यानी जब हमारा ये जो वेबसाइट का ये जो कलर है ये अभी वाइट है, लेकिन प्राइमरी कलर जो है ये ब्लैक होगी। ठीक है। यानी यहीं पे एक बटन बनेगा तो इसके अंदर हमारी जो बॉल है वो वाइट हो जाएगी। जब बैकग्राउंड ब्लैक होगा तो ये वाइट हो जाएगा, जब ये वाइट होगा तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। इसी को हम टॉगल करवाएंगे। और उसके बाद हमारा जो बॉर्डर रेडियस है वो कुछ 100 पिक्सल का रहेंगे। ये देखो ये अभी कुछ ऐसा बन गया। ठीक है। और हमने इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव दे दिए और कर्सर है वो पॉइंटर ही रहेगा और ट्रांजिशन जो है वो 0.5 सेकंड की रहेगी। यानी ये जो स्मूथली एक झटके से एक से दूसरी तरफ नहीं जाए, ये बिल्कुल स्मूथली जाएगा। ठीक है। और ये पोजीशन जो मैंने रिलेटिव दी है ये इसलिए दी है क्योंकि हमने जब इसकी सूडो क्लासेस आफ्टर को या बिफोर को यूज़ करना है तो उसको इसके हिसाब से मूव करवाना है। वो अगर हम इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं देंगे तो वो बॉडी के हिसाब से मूव करेंगे। ठीक है। तो लेबल का जो आफ्टर है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है। पोजीशन है वो एब्सोल्यूट रहेगी, कंटेंट जो है वो बिल्कुल खाली होगा। ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 40 पिक्सल की है, जो विड्थ है वो भी 40 पिक्सल की है। ये कोई बिल्कुल ये नहीं है कि यही रखनी है, आप अपने हिसाब से जैसी आपको सही लगे, अच्छी लगे, आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है। और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं दे दूँगा थोड़ा सा। ठीक है। बॉर्डर रेडियस वो कुछ 70 पिक्सल का होगा। और उसके अलावा मैंने एक ये बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँगा मैं, वो होगा वाइट बॉल का। ठीक है। यानी ये जो हमारी ये देखो अभी हमारी जो बॉल इसके अंदर बन गई है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सेंटर में लेके आना है, वो रहेगी टॉप से 5 पिक्सल। ठीक है। लेफ़्ट से भी 5 पिक्सल। और इसकी जो ट्रांजिशन है वो होगी 0.5 सेकंड की। ये देखो अभी हमारा ये जो बटन है वो बन के रेडी हो गया है। ठीक है। पूरी तरह रेडी नहीं हुआ है अभी, ये सिर्फ एक पोर्शन हुआ है, यानी सिर्फ वाइट के लिए हुआ है। अभी हमारा जो ये पूरी एक विंडो है यानी एक पेज है वेबसाइट का, उसका जो वाइट है उसके लिए यूज़ हुआ है। लेकिन जब हम इसको टॉगल करवाएंगे तो ये वाइट बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, तो उसको ब्लैक के हिसाब से भी एडजस्ट करना है। ठीक है। उसके लिए यूज़ करेंगे स्विच का। ये जो हमने ऊपर इसकी हाइट वेट तो विजिबिलिटी को हिडन कर दिया था, अगर ये चेक्ड रहेगी यानी अगर उस बटन के ऊपर को क्लिक कर देता है देन क्या हो, देन उसका जो लेबल हमने बनाया है, लेबल का जो आफ्टर है, ये जो हमने अभी ये बनाया है, ये लेबल का ये जो आफ्टर है इसको भी साथ में क्या कर लो, कॉन्केटिनेट कर लो, यानी प्लस का मतलब कॉन्केटिनेट कर लो। ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है फिर क्या होगा, फिर वो हो जाएगा वाइट, ब्लैक बॉल का, ये वाइट का नहीं होगा, ब्लैक बॉल का रहेगा। ठीक है। यानी जब ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा
देन ये बॉल उस तरफ जाएगी तो ये ब्लैक की हो जाएगी, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाएगा, और ये पूरी ये जो बॉडी है इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा जब ये हमारी बॉल है ये लेफ़्ट की तरफ जाएगी तो हम इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन ये रखेंगे कि ये जो 100% है इसमें से माइनस कर दो 5 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि जब ये हमारी वाइट बॉल है ये इधर आएगी, यानी इसके 100% पे आएगी, तो 100% पूरी तरह नहीं आएगी, ये 5 पिक्सल थोड़ा बैक हट के आएगी। जैसे ये यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है वैसे ही हमें यहाँ पे दिखता है। ये हमने कैलकुलेशन कैल या कैल्स जो भी बोलते हैं इसको, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसका जो ट्रांसफॉर्म रहेगा हमारे पास वो हमारे पास रहेगा ट्रांसलेट एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे वो रहेगा माइनस का 100%। ठीक है। ये माइनस का 100% इसलिए दे रही हैं ताकि अगर प्लस का दे देंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, अगर हम 100 का देंगे तो ये -100 का देंगे तो ये इस तरफ जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा हमारा ये जो स्विच है, ठीक है, ये अगर चेक रहेगा इसको मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। ये को लेबल के लिए, सिर्फ टेबल के लिए, देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक, वो हो जाएगा -, सेकेंडरी लेबल। यानी जब हम इस बटन को हम जब क्लिक करेंगे चेक कर देंगे, देन इसका जो कलर है फ़िलहाल तो ये ब्लैक है, लेकिन जब हम इसको क्लिक कर देंगे चेक कर देंगे तो ये वाइट हो जाएगा, बॉल का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास एक थोड़ी सी लास्ट में थोड़ी सी CSS बची है, 1.5 लाइन की। ठीक है। वही शायद इतनी ही रहेगी है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट तो है ना। ठीक है। इसका जो हमारे पास एक्टिव है, यानी ये जो हमारा लेबल है जब ये एक्टिव होगा देन उसके आफ्टर में क्या होगा, उसके आफ्टर में कुछ होगा यूँ, तो ये जो विड्थ है वो हमारे 60 पिक्सल की रहेगी। अभी आपको इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, कलर नहीं चेंज हो रहा, बाकी ये हो रहा है ना। ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये चला गया दूसरी तरफ, उसका जो कलर था वो हो गया हमारे पास वाइट, ये जो बटन का था बॉल का कलर ब्लैक हो गया। लेकिन दोबारा मैं इसको अनचेक करता हूँ, ये देखो ये कुछ इस तरह से मूव करवा रहे हैं, लेकिन हम इसके अलावा हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी ब्लैक हो, तभी ये बिल्कुल हमें अच्छी तरह से शो होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है और कुछ नहीं चाहिए। इंडेक्स फाइल के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट इसके अंदर लिंक कर दिया, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर। ये जो हमारा टॉगलर है, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। इसके टॉगलर के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID हमने दी थी ये स्विच की। ठीक है। इस स्विच ID को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। इसके ऊपर हम एक लगाएंगे इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। आप चाहें तो ऑन क्लिक में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे यूज़ कर लें। मैं हेड टूल बार में यहाँ पर टॉगलर है, ठीक है, टॉगलर डॉट ऐड इवेंट लिसनर के ऊपर जैसे ही होगा क्लिक, देन क्या होगा, देन हमारा एक कॉल बैक जाएगा। ठीक है। इसमें आपको दिखाऊंगी, ये क्लिक होगा देन क्या होगा। ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ चेक दी बटन, कंसोल में चेक करेंगे। ठीक है। ये देखना आप कंसोल में गया किया। ठीक। और इसके बाद ये जो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम दो तरह से इस तरह कर सकते हैं कि जैसे इसका जो हम इफेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं और टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक। आप जैसे कंफर्टेबल आप वैसे कर लें। अगर आपको इफेल्स यूज़ करना है आप इफेल्स यूज़ कीजिए, अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर्स करना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर्स करिए। ठीक है। मैं टर्नरी ऑपरेटर्स करने लगा हूँ। ठीक है। डॉट इधर चेक रहेगा हमारा, अगर तो ये ट्रू है, ठीक है, देन क्या
देन हमारे पास एक डॉक्यूमेंट डॉट बॉर्डिंग डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर अब हो जाएगा हमारे पास ब्लैक भी ब्लैक। अगर ये नहीं है यानी अगर तो हमारा चेक है तो वो इसको ब्लैक कर दो, अगर चेक नहीं है तो वाइट रहनी सिंपल। ज़्यादा कोई हाई हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे। ठीक, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू हो जाएगा ये वाइट। ठीक, आई थिंक सो कुछ गड़बड़ी हो गई एडिट लिसनर के ऊपर। ये हाँ ये देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लिक से नहीं लिखा था इसलिए शायद ये कंसोल में भी नहीं चाहिए। ये देखो कंसोल में चेक दी बटन नहीं हमारा कंसोल में भी आ गया पर ये देखो ये पर टॉगल हो गई। ठीक है तो हमारा आज का यही एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसको हम जब हम बड़े लेवल पे करेंगे यदि प्रोडक्शन के ऊपर यूज़ करते हैं तो ये बनाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम बनाएंगे। ये अभी छोटा सा प्रोजेक्ट था CSS जावास्क्रिप्ट और HTML के ज़रिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर विद फ्रेंड्स, और ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए मिनी प्रोजेक्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।